नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट बुलियन स्पेशल में, जहां आज हम बुलियन मार्केट की बात करने वाले हैं। सोने चांदी को लेकर अहम सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और वामन हरी पेठे के डायरेक्टर आशीष पेठे साहब हैं, राजेश रोकरे साहब है वाइस चेयरमैन है जीजेसी के, और सैम मेहरा हैं चेयरमैन हैं, और फिर पूर्व चेयरमैन और खंडेलवाल ज्वेलर से नितिन खंडेलवाल हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश के लिए वक्त निकाला है। शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे सैम, क्या लग रहा है गोल्ड जिस तरह की सरप्राइज रैली दिखी है, लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना, 60-61 के आसपास से अचानक उठ के सोना का जो करंट वायदा है एमसीएक्स का 69,487 तक पहुंच चुका है। क्या इस तेजी को, इस भाव को ग्राहक डाइजेस्ट कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ग्राहक जब भी भाव था, पहले 30,000 का, फिर गया 35, फिर हो गया 40। ऐसा टाइम आया था जब कस्टमर सोचता था कि सोना इतना महंगा हो गया है, अभी एक्सचेंज कर लेंगे सोने को और बाद में वापस नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। लेकिन अभी ऐसा भाव आ गया, जब 71,000 का जब भाव हो गया है, तब कस्टमर समझ गया है कि हर साल सोना 10 से 12% तेजी आएगी। अभी अचानक से जो 3 महीने रहे उसके अंदर ही सोना 64,000 से 70,000 का हो गया है। कस्टमर मार्च के अंदर जो पूरे इंडिया के अंदर ग्राहकी कम रहती है, वो कम ग्राहकी थी, लेकिन अप्रैल से आज हमारा जीजेएस का शो है, जीजेसी का जो शो होता है, उसके अंदर 10,000 के ऊपर विजिटर्स आए हैं। बहुत अच्छी रिटेल शोरूम्स की बाइंग है, अच्छा एंटिसिपेशन है कि एंड कंज्यूमर बाइंग करेंगे। 20 टन का जो व्यापार होता है हर साल अक्षय तृतीया के टाइम पर, पाड़वा में अच्छा 5 से 7 टन का व्यापार होता है। उड्डयन के अंदर साउथ में जो व्यापार होता है 100% उतना ही व्यापार होगा। 800 टन का इंपोर्ट इंडिया का हर साल होते आ रहा है और यही होते रहेगा। आप अगर देखेंगे, जब भाव 50,000 का था तब 4 लाख करोड़ का इंपोर्ट था, और अभी जब 65,000 का भाव है तो 5.5 से 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट गोल्ड का हो रहा है। सो ग्राहकी स्टेबल है। वॉल्यूम टर्म्स के अंदर सोना उतना ही बिक रहा है जितना हर साल बिकता है, लेकिन वैल्यू टर्म्स के अंदर बढ़ गया है। ओके, सैम आपसे एक और सवाल होगा। आपने इंपोर्ट की बातचीत की थी, तो अभी जो बैंक्स की तरफ से जो इंपोर्ट किए गए हैं रिकॉर्ड भाव की वजह से वो बहुत कम है, क्या वजह रही है? क्या ऊंचे भाव की वजह से बैंकों से गोल्ड का इंपोर्ट कम हुआ है? मार्च के अंदर जो इंपोर्ट्स थे वो कम रहे हैं, क्योंकि मार्च के अंदर आप देखेंगे जो एमएसएमई का लॉ आया है, मार्च के अंदर लोग अपनी बुक्स बंद करते हैं, कुछ हॉलीडे सीजन साउथ में चलता है, तो ये तरीके से गोल्ड की ग्राहकी कम है ओवरऑल। अप्रैल जो 1 है उसके बाद जो 9 तारीख को पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा है, उसके बाद उत्तरायण है 9 को, फिर उसके बाद 10 मई तक अक्षय तृतीया है, तो उसकी ग्राहकी अप्रैल 1 वीक से चालू होती है। अप्रैल के अंदर जो इंपोर्ट की फिगर्स है वो आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले में उतनी ही रहेंगी, 3 से 5% ऊपर नीचे हो सकती हैं। मार्च के अंदर ओवरऑल ग्राहकी की वजह से गोल्ड इंपोर्ट कम हुई है, भाव की वजह से नहीं। ओके, अब नितिन जी, आपको पुराना अनुभव है, आपको क्या लग रहा है जो करंट भाव है, अचानक से जिस तरह की तेजी दिखी है? फरवरी में भाव था 61,400 के आसपास का, फरवरी का लो 14 फरवरी के आसपास का वो भाव था, वो बढ़कर 19,487 तक कल पहुंच गया। क्या लग रहा है आपको, ये रीजनेबल भाव है गोल्ड का करंट भाव? देखिए, दुनिया के जितने एसेट है उसमें पूरा दुनिया समझ चुकी कि एक ही ऐसा एसेट है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आने वाला है। और केवल आप ग्राहकों की बात कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक की देख लिए बाइंग, पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक 16 महीने से चाइना लगातार अपना इंपोर्ट बढ़ाते जा रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी रिकॉर्ड बाइंग की है। आप वर्ल्ड के किसी भी उठा के देख लीजिए, आप अगर स्विट्जरलैंड का देखेंगे तो स्विट्जरलैंड का ईटीएफ से गोल्ड फिजिकल विड्रॉल ज्यादा हुआ है। तो पूरी कंट्री के अंदर पूरे लोग डिपेंडेंट एक सेल्फ हेवन करके इस पे आए हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है और लोग समझ चुके हैं कि गोल्ड के अलावा भविष्य में उनको कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है। आज अगर सारे एसेट क्लास को देखे जाए तो 20% का रिटर्न अभी तक के गोल्ड ने दिया है। तो अब जितना इसका रेट ज्यादा बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन लोगों का इसकी तरफ ज्यादा जाएगा और उतनी ज्यादा लोग बाइंग करेंगे। अगर जिस दिन घटना शुरू हो जाएगा, लोग समझे में सोने में रिटर्न नहीं मिलेगा, इसकी लेवल ही कम हो जाएंगी, तो जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्ट करेगा। ओके, बिल्कुल आप अपने हिसाब से सही भी कह रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के पास गोल्ड होता है तो लोगों को लगता है दाम बढ़ रहे हैं तो उनको अच्छा भी लगता है। क्या लग रहा है, आप भी स्टोर चलाते हैं महाराष्ट्र में, आपको लग रहा है ऊंचे भाव से कुछ डिमांड पर असर हुआ है? बिल्कुल नहीं।
गोल्ड के रेट ही उसकी ब्यूटी है। अगर गोल्ड के रेट ही नहीं रहेंगे तो उसको सोना नहीं बोला जाएगा। और सोना जब बढ़ता है तो ग्राहक कुछ और इस पे सोचता है, ये नहीं सोचता है कि बढ़ गया इसलिए मेरे पॉकेट के बाहर है। उल्टा वो ये वैल्यूएशन भी करता है कि मेरे घर में जितना गोल्ड पहले मैंने खरीद के रखा है वो कीमत भी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करता है कि नहीं नहीं, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे मैं यूज भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से ऑलवेज गोल्ड सभी के लिए पसंदीदा चीज कमोडिटी रही है। लेकिन अभी कमोडिटी से ज्यादा ज्वेलरी में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप पहले देखते थे कि लोग बुलियन या गोल्ड कॉइन से इसमें इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन जब से इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट बढ़ा है तब से इंडस्ट्री में लोग ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और ज्वेलरी मतलब निसंदेह बिकना बढ़ गई है। और इसी वजह से आज हमने अभी जो जीजेएस शो चल रहा है उसमें भी देख रहे हैं तो लोगों को आने वाले जो त्योहार की इतनी अपेक्षा, क्योंकि इसके साथ ही वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। वेडिंग के साथ साथ जैसे आगे अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा एक काफी बड़ा मुहूर्त माना जाता है। तो ये सब इतना इम्पैक्ट करे कि लोग अच्छे से स्टॉक करना चाहते हैं। दो कारण, एक तो सामने फेस्टिव सीजन, उसके बाद वेडिंग सीजन, और साथ ही साथ यहाँ के ज्वेलर्स भी अपने यहाँ नए डिजाइन के तहत देखते हुए ये जो शो की टाइमिंग है वो शो में ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। ओके, मतलब दो बड़े फेस्टिवल्स है बुलियन मार्केट के लिहाज से, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया, जहां पर अच्छी बाइंग की उम्मीद है अप्रैल और मई, इसलिए इनका पैक रहने वाला है। आशीष जी, अब आपसे मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर जानना चाह रहा हूं, आपको क्या गोल्ड का मौजूदा भाव रिजनेबल लग रहा है, ज्वेलर के तौर पर नहीं? नमस्ते। गोल्ड की ये ब्यूटी है कि जब कभी भी गोल्ड का नया हाई होता है तब लोग डरते हैं, लेकिन एक साल बाद वही प्राइस हमें रिजनेबल लगने लगती है। जो नया टॉप आता है उसके बाद नया बॉटम भी बनता है। तो आज सबको ये रेट थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन एक साल बाद मैं 100% कहूँगा कि आज का भाव रिजनेबल रहेगा। लोगों के मन में थोड़ी चिंता है कि सडनली 2000 2500 से कीमत ऊपर गई है, तो लोग वेट एंड वॉच करते हैं। और मार्च एंड भी था, लेकिन अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है तो लोगों के मन में करने की 100% इच्छा है। और मैं आपको एक कहता हूं कि पिछले 4-5 सालों में जब कभी भी प्राइस में जंप होता था तो लोग दौड़ के आते थे घर का सोना बेचने के लिए। उनको लगता था कि ये टॉप आ गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हमारा घर का सोना बेच दे और नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। लेकिन पिछले 6 महीने में 60,000 के ऊपर जब कभी भी स्पाइक आया है, मैंने वो सेलिंग प्रेशर देखा नहीं है। लोगों का विश्वास अभी भी बरकरार है। जैसे नितिन जी ने कहा, कोरोना के टाइम से जो बना हुआ है, तो अभी 68-69,000 होने के बावजूद भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। इसका मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस सोने में बरकरार है और आगे जब भी सीजन आएगा, मौका आएगा, लोग थोड़ा कम ज्यादा लेकिन सोना जरूर लेंगे। ओके, यानी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है सोने में। जिस तरह से ग्लोबली अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में बढ़ी है, तो सोने की चाल लगातार उस तरह की तेज है। और यही वजह है कि डबल डिजिट में ग्रोथ लगातार पिछले 24 सालों में सोने में देखने को मिला। जहां पर 6-7% का रिटर्न था, वो शिफ्ट होकर डबल डिजिट में आ चुका है। अब डिमांड की बातचीत कर लेते हैं। आपके स्टोर से क्या रिपोर्ट है, किस तरह की डिमांड है, किस टिकट साइज के ज्यादा बाइंग हो रही है आपके स्टोर्स में? मार्च महीने में एज इट इज, जैसे सैम जी ने कहा, स्लो रहता है कस्टमर का ऑफटेक, क्योंकि मार्च एंड में लोगों का टैक्स प्लानिंग सब रहता है और प्राइस भी थोड़ा ऊपर गया था। लेकिन अभी अप्रैल में गुड़ी पाड़वा 9 तारीख को आ रहा है, तो उसके लिए धीरे धीरे वॉक इन्स बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिनों से। और आज 1 तारीख है, आज का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वॉक इन अच्छी है। तो होप कर रहे हैं कि आगे चल के पाड़वा और अक्षय तृतीया में भी ग्राहकी अच्छी होगी। ओके, आप नागपुर से आते हैं, उधर वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है डिमांड को लेकर? वहां ग्राहकों का रुझान किस तरह का है, किस तरह के प्रोडक्ट की बाइंग ज्यादा कर रहे हैं गोल्ड में? हर साल का हमारा एक एनालिसिस है। मार्च में निसंदेह, आपने बिल्कुल जैसे भी आशीष भाई ने कहा, उसके पीछे एक और रीजन है। सबके बच्चों की एग्जाम्स होती है, तो माएँ जो होती है, जो गृहिणियां होती है, बाहर नहीं निकलती है, तो ये भी एक कारण मार्च में थोड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन अप्रैल से हमारा सीजन स्टार्ट होता है। मैंने पहले ही कहा है कि गुड़ी पाड़वा अक्षय तृतीया के साथ साथ वेडिंग है। महत्व का ऐसा है कि हमारे पास 9 तारीख का अगर गुड़ी पाड़वा है तो उसके 1 हफ्ता 10 दिन से हमारे पास बुकिंग आनी शुरू हो जाती है, और बुकिंग के माध्यम से हमको समझ में आता है कि हमारा गुड़ी पाड़वा कैसे जाने वाला है। तो इस बार की बुकिंग ऑलरेडी, कल का दिन अच्छा गया, आज का दिन बहुत बढ़िया गया है। तो रोज हमारी बुकिंग दिनों दिन बढ़ते जा रही है, जिससे हमें और विश्वास आ रहा है कि नहीं, हमने खरीदारी और करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अगर रेडी रहेंगे, मार्केट में रेडी माल लेके रेडी रहेंगे कि मार्केट में अवेलेबिलिटी है करके, तब जाके ग्राहक भी हमारे पास आएगा।
ओके सैम मेहरा जी, अब आपसे मेरा सवाल, आप मैन्युफैक्चरर भी है और आप यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ज्वेलर्स जो है उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां से किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है? एक होलसेल डिमांड क्या है, और साथ ही जो आपके रिटेल जो बायर्स होंगे या फिर जो एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट है, किस तरह की डिमांड है फिलहाल? देखिए, 1.5 महीने से मार्केट एकदम शांत बैठी हुई थी, मार्च फरवरी मिड से मार्च तक। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स ने डिजाइनिंग, इनोवेशन, न्यू ज्वेलरी, ब्राइडल, मिलेनियल्स के लिए, सबके लिए पूरी मेहनत की है। आज जो जीजेएस का हमारा शो हुआ है उसके अंदर 18 टन से ऊपर ज्वेलरी जो डिस्प्ले पे, उसके बाद जो ऑर्डर 20 टन के आसपास के ऑर्डर्स आने की जो अभी हवा लग रही है, हवा दिख रही है। रिटेलर्स इतना रुझान कर रहे हैं, कम से कम 10,000 रिटेलर्स आज इस एग्जीबिशन के अंदर आने वाले 3 दिन के अंदर आपको दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है अभी, जहां पर नई ज्वेलरी की सोच से रिटेलर्स अपने होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स के पास आ रहे हैं। उन्होंने भी काफी इनोवेशन की है, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, मशीन में ज्वेलरी के अंदर काफी इनोवेशन, जो 1.5 महीने का जो लैग था टाइम, उसके अंदर समय मिला है नई ज्वेलरी बनाने का, और वो ज्वेलरी दिखाने का समय मिला है। फॉरेन बायर्स इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आए हैं, 200 से ऊपर फॉरेन बायर्स हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि $10 बिलियन की सेल्स हमारी डोमेस्टिक काउंसिल बढ़ाए, वही सपने को हम आगे लेके जाते हुए यहाँ पर पूरा एफर्ट करते आ रहे हैं। तो आने वाला जो आगे का 1.5 महीना है, अप्रैल 1 से लेके 15 मई तक, उसके लिए हम बहुत पॉजिटिव हैं। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं इस 1.5 महीने के लिए। ओके नितिन जी ने तो पहले डिमांड की बातचीत की थी, इनको लगता है कि कोरोना के बाद से लगातार डिमांड अच्छी रही और आगे भी रहने की संभावना है। अब गोल्ड के भाव की बातचीत कर लेते हैं। अब इस भाव पर जो नया रिकॉर्ड बन गया 69,487 का, जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था अप्रैल का, वहां से अभी भी इस साल कितनी तेजी की संभावना दिख रही है आपको? एक एक करके आपसे बात करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले आप बताइए, क्या लग रहा है 2024 में टॉप लेवल क्या गोल्ड का हो सकता है और बॉटम क्या हो सकता है? क्या रेंज आप देख रहे हैं गोल्ड में इस साल? पिछले 6 महीने से हम बता रहे हैं कि $2,400 तक के गोल्ड जा सकता है। अभी करेंसी का मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 70 से 75 हजार रुपए तक के बीच में रेट चलेंगे, और ये कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेट कट के बारे में सबको पता है। किसी को ये नहीं पता कि रेट कट कब होगा, लेकिन ये तय है कि रेट कट, अगर यूएस का रेट कट होगा तो सोना निरंतर बढ़ते चले जाएगा। कुछ हद तक के न्यूज डिस्काउंट हो चुके हैं, लेकिन जब एक्चुअल रेट कट आएगा उसके बाद में काफी रेट बढ़ जाएंगे। और जियो कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, उसकी वजह से भी सेफ हेवन करके सोने में डिमांड भी है, उसकी वजह से भी काफी सोने के रेट बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरे वर्ल्ड में डिमांड गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की तरफ से निकल आ रही है, तो कोई कम होने का कोई स्कोप ही नहीं है। इस बार ये भी एक समझ में आया कि डायमंड में थोड़ा सा रेट कम हुए थे, उसकी वजह से हम बात कर रहे हैं हमारे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का जो जीजेएस शो है, उसमें कि डायमंड की भी सेल बहुत बढ़ गई है। तो डायमंड में लोगों को बहुत रिजनेबल लग रहा है, और डायमंड में सोना कम लगता है, तो सोने का जो रेट बढ़ने का असर है वो डायमंड ज्वेलरी पे कम दिख रहा है। उसकी वजह से डायमंड ज्वेलरी लाइट वेट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 70,000 से 75,000 रुपए तक सोने का ऊपर का लेवल, टॉप लेवल रह सकता है 2024 के बाकी बचे हुए महीने में। सैम मेहरा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आपका टॉप लेवल क्या है और बॉटम क्या हो सकता है इस साल के लिए, 2024 के लिए गोल्ड का? $2265 हमने देखा कॉमेक्स के अंदर आया, उसके बाद $30 थोड़ा सा घटा, लेकिन जब सोना नीचे आया तो इतना टाइम सस्टेन नहीं कर पाया। नियर टर्म के अंदर आप देखेंगे कि $2320 के आसपास कॉमेक्स आएगा, और जो हाजिर में मार्केट में विद जीएसटी 999 के रेट रहेंगे 72,500 से लेके 73,000 के करीब रहेंगे। उसके बाद टेक्निकल रेजिस्टेंस है वो 500-700 रुपया अप्रैल एंड के अंदर आना चाहिए नीचे। ईयर एंड का आप देखेंगे तो मेरा टारगेट्स रहेंगे 2450 से $2500 के आसपास, क्योंकि सोना धीरे धीरे बढ़े तो एक बार एडजस्ट होता है दिखता है, लेकिन अभी जो स्पीड से बढ़ रहा है, डी डॉलराइजेशन जो हुई है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, टर्की और रशिया की वॉर इंटेंसिफाई हो गई है, 3 रेट कट्स हैं फेड के, उसके अंदर भी जून से जब एक्चुअल रेट कट्स चालू होंगे उसके बाद जो स्पीड से रेट्स बढ़ेंगे, जो टेक्निकल्स सपोर्ट जो चाइना, यूएस के अंदर, रशिया के अंदर जो बाइंग हो रही है, जो बुल्स बाइंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो रेट्स हैं वो थोड़ा और ऊपर जाएंगे। हर डिप पे बाय करें, सोना ऐसे नहीं छोड़ के फिर वेट करें। 65-66,000 एक न्यू नॉर्मल बनकर आगे आ गया है, और ऊपर में 75,000 दिवाली तक या दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 65 से 66 लोअर लेवल और ऊपर में 75,000 रुपए तक, यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि 75,000 का टॉप बन सकता है इस साल, या दिवाली या साल अंत
तक वो लेवल दिख सकता है, बीच में आपको करेक्शन भी दिख सकते हैं। राजेश जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड का टॉप लेवल क्या होगा और बॉटम क्या होगा, क्या रेंज आप देखते हैं गोल्ड में? बिल्कुल, अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है, अगर आप जीएसटी के साथ देखते हैं तो 71,000 के आसपास तो चल ही गया, 71,350 के आसपास फिजिकल मार्केट में। मुझे नहीं लगता है कि 67 से या 68 से नीचे फिर से एक बार दिखेगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ऊपर साइड में अगर देखता हूं तो 77, 78,000 तक के इसकी इसी साल संभावना दिख रही है रेट बढ़ने की। आप सोचिए कि केवल फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कहने से, तय करने से ही ये हाल हो रहा है। जिस दिन एक्चुअल में फेड अगर रेट कट कर देता है तो सोचिए कि कितना और रेट बढ़ने की संभावना है। जून में जैसे अपेक्षित है कि रेट कट हो सकते हैं, तो सोचिए कि 3-4 हजार रुपए तो इजीली बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है अगर 80,000 भी कर लिया तो मुझे गोल्ड ने अगर नया रिकॉर्ड बना लिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और मेरा यही मानना है कि अगर रिटेल मार्केट में अगर कस्टमर कभी सोचता है कि मुझे कम रेट में गोल्ड खरीदना या रेट कम हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा, तो बिल्कुल मेरा सलाह ये रहेगा कि बिल्कुल आप बिल्कुल ना सोचिए। जिस दिन आपके पास पैसे है, आपके जेब में आप खरीदने का मूड है, आपने खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो जो डीप रेट होता है वो कभी कोई बीट नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता है। जिस दिन हमारे पास उल्टा मैंने देखा है, जो रेट के लिए सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं और रेट नया हाई बना के चले जाता है। और मोस्टली जब रेट नीचे आते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, वो घंटा 2 घंटा या 1 दिन के लिए रहता है। और फिर जब रेट कम होते तो हमारी एक और टेंडेंसी आती है, अगर आज 70 से 69 आ गया तो हम वेट करते हैं 68 आने की। जब 68 आता है तो हम 67 की राह देखते हैं, तो कभी भी हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो ऑलवेज मेरा यही सलाह रहेगा, आज आप ले सकते हैं। जिन्होंने इसके पहले, आप मुझे पता है पिछले साल गुड़ी पाड़वा में कितने कम रेट थे, आज वो कम लगता है, लेकिन पिछले साल यही इंटरव्यू, इस टाइप के इंटरव्यू हम दे रहे थे तब वो रेट काफी महंगे लगते थे। तो अभी भी समय है, इसके पहले के जितने भी गुड़ी पाड़वा के अगर रेट आप कंपैरिजन करते हैं तो राइट टाइम टू बाय इज दैट टुडे। आप बिल्कुल राह ना देखिए, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू बाय, मेरा ये सलाह रहेगी। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 78 से 80 हजार रुपए तक के लेवल भी मुमकिन है, और ये बड़ी तेजी की उम्मीद राजेश जी को यहां पर लग रही है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात आपने सही कही, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बॉटम पर किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ना और टॉप पे निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो आपको एक एवरेज लेकर ही चलना पड़ेगा, एवरेज आउट करके ही चलना पड़ेगा। आशीष जी, आप बताइए, आपका रेंज क्या है? अगर आप भी इस तरह की तेजी की उम्मीद रखे हुए हैं तो क्या लगता है, कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो गोल्ड के प्राइस को इस तरह से ड्राइव करेंगे? जब साल की शुरुआत में टीवी चैनल्स पे हम लोग आ रहे थे तब हमने कहा था कि एक बार 68,000 का टॉप होगा और 2300 या 2320 तक का डॉलर में भाव जाएगा। लेकिन ये स्पाइक में एक थोड़ा ट्विस्ट ये आया है कि जो रुपये का प्राइस है वो एक्सपेक्टेड था कि वो 82 की पास में चला जाएगा, बट इट हैज गॉन द अदर वे अराउंड, 83 के क्लियर कट ऊपर चला गया और उस हिसाब से 67 की जगह आज 68, 69 का हमें रेट्स देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 2320 या 2350 तक एक बार जाके थोड़ा रुकावट आएगी, थोड़ा पॉज लेगा गोल्ड, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आके फिर वापस नेक्स्ट लेवल पे, जैसे नितिन जी ने कहा 2400 तक जा सकता है। अगर आगे 2-4 महीने में आप गिनते हो तो मुझे लगता है 2320 के हिसाब से 72,000 प्लस जीएसटी का रेट हमें देखने को मिलेगा। और एक बार 2320 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर आगे सोने की चाल आती है, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि आज ये अनचार्टेड टेरिटरी में है। इसके पहले सोने की कीमतें ये लेवल पे नहीं थी, यहाँ पे कोई भी चार्ट काम नहीं करेगा, ओनली फंडामेंटल्स काम करेंगे। इसमें जैसे लोगों ने कहा जियोपॉलिटिकल है या, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरे वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक है वो सोना खरीद रहे हैं कंटिन्यूस। पिछले 2-3 सालों से 1000 टन की खरीदारी चालू है, विच मीन्स अगर पूरे गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक्स का कॉन्फिडेंस सोने में है, मतलब उनको कुछ तो मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये खरीदारी चालू रहेगी। और सेंट्रल बैंक्स खरीदारी करती है, इसके आगे अगर ईटीएफ का खरीदारी वापस आता है तो 100% $2400 तक जा सकता है, तो उस केस में 75,000 का रेट आ सकता है। ओके, बिल्कुल सही फंडामेंटल्स आपने किया। अभी भी हेज फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ से बाइंग उस तरह की नहीं आ रही, जब उनकी पार्टिसिपेशन होगी तो और तेजी दिख सकती है। और टारगेट भी आपने काफी रिजनेबल दिए हैं, 72,000 तो डेफिनेटली मुमकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगते हैं। चलिए अब चांदी की तरफ बढ़ते हैं। आशीष जी, आपसे ही शुरू करते हैं। चांदी में उस तरह की कैचअप रैली गोल्ड के साथ तेजी जरूर आई है, लेकिन उस तरह की तेजी अब तक नहीं, अभी भी रिकॉर्ड से दूर है। क्या लग रहा है चांदी का 2024 को लेकर जो रिपोर्ट है सिल्वर इंस्टीट्यूट की, वो सेकेंड हाफ काफी बेहतर रहने वाला है, वहां पर नया रिकॉर्ड भी बनने की संभावना दिख रही है। आपके टारगेट क्या है इस साल के लिए और क्या ट्रिगर होंगे
30-30 सेकंड में आप सभी मेहमानों से जवाब चाहेंगे चांदी पर। हर बार चांदी थोड़ा सोने को लैग करती है, सोना आगे निकल जाता है, उसके बाद चांदी जागती है, जो आज हमने देखी थोड़ी चांदी की मूवमेंट शुरू हो गई है, लेकिन आगे चल के मेरे को 80,000 तक का प्राइस चांदी में जाता हुआ लग रहा है। ओके, यानी आपको लग रहा है 80,000 पार कर सकते हैं। ओके, ये पूरे साल का टारगेट है आपका। यस यस। ओके, राजेश जी आपको क्या लग रहा है चांदी की चाल किस तरह की यहां से रहेगी? आपके टारगेट पूरे साल के लिए क्या है चांदी में सर? बिल्कुल, अभी गोल्ड आपने देखा, जितना गोल्ड बढ़ा उतना सिल्वर नहीं बढ़ी। अगर अनुपात में देखते हैं तो 100% मुझे लगता है कि ये तेजी जल्दी ही आपको सिल्वर में भी देखने मिलेगी। और मुझे लगता है कि टारगेट अगर बोलूं तो 85,000 के आसपास मुझे दिखते हैं। 80 और 85,000 के बीच में आपको बहुत जल्दी चांदी दिख जाएगी। ऐसे कौन ट्रिगर होंगे जो चांदी को 80 से 85,000 रुपए इस साल ले जा सकते हैं? देखिए, बहुत जगह इसके यूज बहुत बढ़ गए हैं। पहले के मुकाबले आप देखेंगे कि आप सोलर पैनल में तक यूज होने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इतना यूज हो गया, तो डिमांड इसकी है। मतलब पहले क्या होता था, केवल एक देखा जाता था कि इसको हमें सिर्फ बर्तनों में यूज करना है या पायलों में यूज करना है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज इतना बढ़ गया है इसका, तो काफी लोग इससे पसंद करने लगे। और ये काफी फ्रेंडली मेटल भी है, तो इस वजह से और क्लिनिकली इसमें मेडिकली यूज होने लग गया है। कई जगह इसको यूज बढ़ गया है, तो ये कारण है कि इसका डिमांड ऑलरेडी थी, है और रहेगी। तो फिलहाल के लिए थोड़ा स्लो चाल दिख रही है, लेकिन ये आने वाले दिनों में फिर से तेजी पकड़ेगी। ओके, यानी 80 से 85,000 रुपए के टारगेट है। आशीष जी कह रहे थे 80,000 और राजेश जी 80 से 85 का रेंज दे रहा है। इनको लग रहा है जिस तरह से चांदी का दायरा भर रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह के तौर पे घरों में घर में इस्तेमाल, और मिडिल क्लास तक भी चांदी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही है, तो एक दायरा बढ़ रहा है। साथ ही 50% तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है ही चांदी। आप बताइए सैम मेहरा जी, आपको क्या लग रहा है चांदी के टारगेट 2024 के लिए क्या है, और क्या ऐसे ट्रिगर होंगे जो सपोर्ट करेंगे चांदी की कीमतों को? चांदी अभी $25.5 है जैसे, और 76,000 करीब है चांदी। मुझे लगता है कि अभी जो रैली गोल्ड के अंदर आई है, चांदी की रैली अभी पेंडिंग है। जो बुल्स ने अभी यूएस में, चाइना में, कुछ इंडिया के अंदर जो गोल्ड के ऊपर इतना टेक्निकल सपोर्ट दिया, फंडामेंटल सपोर्ट दिया, वही तरीके से चांदी में भी पेंडिंग है। चांदी के अंदर जो 25.5 है वो $32 के आसपास कॉमेक्स में, और रुपी टर्म्स के अंदर 85 to 90 के करीब आना चाहिए। इसके कारण है कि चांदी की ज्वेलरी भी अच्छी चलने लग गई है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत अच्छी हो गई है, और बुल्स जो है जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्ले भी करते हैं। मुझे लगता है कि जब ये फेड के रेट्स आएंगे तो चांदी के ऊपर भी इफेक्ट होगा, और धीरे धीरे चांदी का वो भी 85 to 90 के करीब आएगा। मैं थोड़ा और बुलिश हूँ चांदी को लेके, क्योंकि चांदी जब भी बहुत साल पहले 1 लाख रुपए का भाव हुआ था, अभी उसके बाद ये भाव 50,000 गया, 60, 65, 70 पे आया। उसकी रैली अभी पेंडिंग है, और गोल्ड के साथ साथ चांदी भी इस साल के अंदर कम से कम 10 से 15,000 रुपए तक बढ़ने के पूरे आसार है। ओके, यानी 85,000 से 90,000, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अब टारगेट भी बढ़ता जा रहा है। क्या नितिन जी अब और आगे से बढ़ाएंगे क्या? 1 लाख टकिया भी बनाएंगे चांदी को अब? बिल्कुल, चांदी लाख रुपए जाएंगी। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। चांदी का जो हाईएस्ट है इंटरनेशनल वो है $48 का, और अभी चांदी चल रही $25। तो चांदी अगर डॉलर टर्म में देखे जाए तो 50% है। दूसरा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है कि चाइना के अंदर वर्ल्ड का 60% मेटल यूज होता है, इंक्लूडिंग सिल्वर, और चाइना का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो हाई के ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे। तो सारे मेटल की डिमांड चाइना के अंदर बढ़ रही है, और जैसा सोलर पैनल से लेकर सबने बताया, वो सारे को देखते हुए चांदी जो पीछे चल रही है। और अगर चांदी का हाई देखे, मैं फिर रिपीट करता हूं कि $48 का था, सोने ने अपने हाई ब्रेक की है, लेकिन सिल्वर अभी अपने हाई से 50% पे भी नहीं है। तो चांदी 1 लाख के ऊपर जाएंगी। आने वाले 2 साल में चांदी 1.5 लाख में भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यानी 1 लाख इस साल के लिए, और 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। यानी जैसे जैसे हम बने कंजर्वेटिव साइड से सुपर बुलिश साइड में हम बढ़ गए, 1 लाख और 1.5 लाख तक के भी टारगेट चांदी में आ रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर पे हमारी खास पेशकश आपने देखा, जहां पर जो हमारे एक्सपर्ट्स थे गोल्ड को लेकर 75 से 80 हजार के टारगेट दे रहे हैं 1 साल के लिए, और चांदी में 1 लाख से 1.5 लाख तक के भी टारगेट आ रहे हैं। तो हमारे बुलियन इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट्स थे, जो एसोसिएशन के यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन भी है और ज्वेलर भी है। इनको लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर की डिमांड यहाँ से आगे बढ़ने वाली है, और ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी। बीच बीच में माइनर करेक्शन आएंगे, लेकिन वो आपके लिए एंट्री का एक मौका होगा। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।